बायोपायरेसी को हिंदी में जैव डकैती कह सकते हो, जैव चोरी कह सकते हो। सवाल यह आता है कि डकैती किसकी हो रही है, चोरी किस चीज़ की हो रही है? जब किसी एक स्थान से आप वहाँ के संसाधन को यूज़ करते हो बिना परमिशन या बिना इजाज़त के। किसकी इजाज़त के? वहाँ की लोकल की जो जनता है, जो वहाँ के वनस्पतियों को, वहाँ के संसाधनों को लंबे समय से यूज़ करती आ रही है, जो कि उनकी एक संस्कृति में है। वो सब कुछ जानते हैं कि कौन से पेड़ से कौन सी बीमारी ठीक होती है, नीम से कौन सी औषधि बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई बड़ी कंपनी, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जो इसी के संसाधन को, मतलब किसी लोकल जगह के संसाधन को बिना कोई फायदा पहुंचाए वहां की जनता को, या बिना वहां की जनता से बिना किसी परमिशन के कोई दवाई बना ले और उसको 20 साल के लिए पेटेंट करा ले और पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद रख ले, तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। यहाँ पे आपने क्या किया? संसाधन यूज किए वहां के, लेकिन वहां की जनता को ना आपने कोई फायदा पहुंचाया और ना ही उनसे परमिशन ली। इसको क्या कहेंगे? सीधे शब्दों में चोरी ही बोलेंगे, डकैती ही कहेंगे। पहला, सबसे पहला केस जो आया था वो आया था बायोपैरेसी का 1994 में। 1994 में एक चालाक अमेरिकन कंपनी ने नीम से एक फंगीसाइड्स, कवक को मारने वाली दवा बना ली जो कि इसके बीजों से बनती थी, और उसको पेटेंट करा लिया। यूरोपियन पेटेंट एजेंसी से पेटेंट करा लिया। अब जब डिमांड, सीधी सी बात है, जब कवक को मारने वाली दवा बनाना शुरू कर दिया एजेंसी ने, तो एजेंसी ने ये बीज खरीदने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इन बीजों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो आम तौर पर लोग यूज कर रहे थे, वहाँ की लोकल जनता जो यूज कर रही थी, उनको ये मिलना बड़ा मुश्किल हो गया बीज। तो उन्हीं की ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वो कल्चर में सालों से यूज करते आ रहे थे, और उनके लिए समस्या आन खड़ी हो गई कि उनको नीम के लिए या नीम के बीजों के लिए या उस दवाई के लिए कंपनी पर निर्भर होना पड़ गया। ठीक है, तो वो एक तरह की चोरी हो गई है। जब मुद्दा उठाया गया तो वही 10 साल बाद, 10 years लेटर, इस पेटेंट को कैंसिल कर दिया गया, और ये माना गया कि वास्तव में ये जो जानकारी है ये कोई नई नहीं है, कंपनी ने कोई नई नहीं खोजी है, पहले से जो इंडियन पीपल्स है वो, उनका कल्चर है कि इसको यूज करते आ रहे हैं। तो ये था किस्सा नीम का, बायोपायरेसी का। और ये जो छोरी इतनी खुश दिख रही है ना, इसको ना मालूम कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कब आया और कब अटैक कर दे इसकी वनस्पति पे, और इस बेचारी को कुछ ना मिल ले। ठीक है, तो भाई यो था बायोपायरेसी, जैव डकैती या जैव चोरी। मिलते हैं अगले किसी छोटे से लेक्चर में, तब तक मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए।